कहानी है रामपुर गांव की। वहां रमेश नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी वसुंधरा के साथ रहता था। रमेश दिन भर खेत में काम करता और देखभाल करता था। लकड़ी और उसके काम की वस्तुएं अपने घर ले जाता, लेकिन उसकी फसल अच्छी नहीं होती थी। एक दिन रमेश की पत्नी ने उससे कहा, ए जी, सुनते हो इस तरह कब तक काम चलेगा? अगर काम नहीं मिला तो? रमेश कहता है, देखो वसुंधरा, काम की तलाश में ही हूँ, जल्दी काम मिल जाए तो हमारी समस्या दूर हो जाएगी। और वह रोज काम की तलाश में जाता और पूछता, अरे भाई, मेरे लायक कोई काम है? जो भी होगा मैं कर लूँगा। वह व्यापारी कहता है, नहीं भाई, कोई काम नहीं है। इस समय काम धंधा सब बेकार चल रहा है। रमेश उदास होकर वापस जाने लगता है। वह बहुत दुखी था और एक पेड़ की छांव में जाकर बैठ जाता है और कहता है, काम मिलना मेरी किस्मत में कहाँ, मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता। रमेश निराश होकर वापस घर लौट जाता है। वसुंधरा रमेश से कहती है, ए जी, आज फिर काम नहीं मिला। रमेश कहता है, नहीं वसुंधरा, कोई काम नहीं मिला, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं क्या करूँ। फिर वसुंधरा कहती है, हे भगवान, हमारी कब तक परीक्षा लोगे? अगली सुबह रमेश के वहां एक थका हारा भटकता हुआ साधु आता है और कहता है, बेटा, कुछ खाने को मिलेगा? रमेश अपनी पत्नी से कहता है। अरे वसुंधरा, साधु को अनाज ला कर दो। वसुंधरा साधु को अनाज लाकर देती है और साधु कहते हैं, बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे, ईश्वर सदैव तुम्हारा भला करे। इतना कहकर साधु वहां से चले जाते हैं। अगले दिन रमेश फिर काम की तलाश में जाता है और व्यापारी से कहता है, अरे भाई, कोई काम है? मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। व्यापारी कहता है, हाँ भाई, काम है। कल मैंने 9 लोगों को काम के लिए लगाया था, लेकिन मुझे 10 लोगों की जरूरत थी। मैं और एक आदमी की तलाश कर रहा था, तब तक तुम आ गए। कल से काम पर आ जाना। रमेश बहुत खुश हो गया और जल्दी से अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर अपनी पत्नी से कहता है, अरे वसुंधरा, मुझे काम मिल गया, अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। तभी उसकी पत्नी वसुंधरा कहती है, भगवान का लाख लाख शुक्र है, काम मिल गया। ये सब साधु बाबा का आशीर्वाद है। रमेश और वसुंधरा बहुत खुश थे। हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए, फल तो ईश्वर देगा।